सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय में साइबर फ्रॉड की आ रही है, तो कैसे इससे बचा कैसे जाए? साइबर फ्रॉड इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसके नुकसान क्या हैं। हमारा डाटा कैसे लीक हो जाता है उनमें से, मतलब अगर हमने एक लिंक पे शेयर नहीं किया, क्लिक किया और डाटा तुरंत हमारा पूरा का पूरा शेयर हो जाता है। काफ़ी कुछ तरह की एप्लीकेशन जो होती हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि वो डेटा को कैसे यूज़ करें। डिजिटल का समय, तो डिजिटल अरेस्ट जो वर्ड है नया एक है ना इन्वेंट हुआ है, तो कैसे देखते हैं? आप को किसी ने फिज़िकली अरेस्ट करने के बजाय डिजिटली अरेस्ट कर लिया, उसमें ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये व्हाट्सएप वीडियो या स्काइप या इस तरह के टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके आपके सामने आपका वैसे यूनिफॉर्म में आएंगे कि जैसे पुलिस ऑफिसर हैं, वो आपका आधार कार्ड नंबर बताएंगे, तो वो आप पे पहले इतना विश्वास दिलाएंगे कि वो आप ही को खोज रहे थे और आप उन्होंने पकड़ लिया। डिजिटलाइजेशन का समय है और वर्ड डिजिटल हो रहा है लगातार। इसके डिमेरिट्स भी हैं, इसके मेरिट्स भी हैं। वहीं सबसे बड़ी बात करें तो साइबर फ्रॉड जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं जो देखने को मिल रही हैं, लगातार लोग इसका शिकार हो रहे हैं, उनको ठगा जा रहा है, लूटपाट की जा रही है। इससे कैसे बचा जाए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि आज हम चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ ग्रुप्स में पहुंचे हैं जहां पर बच्चों को भी अवेयर किया जा रहा है और अखिलेश जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय में साइबर फ्रॉड की आ रही है, तो कैसे इससे बचा कैसे जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि साइबर फ्रॉड इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसके नुकसान क्या हैं। तो जो भी लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आजकल सभी लोग स्मार्टफोन पे अपने सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंकिंग है, जो कुछ भी, आप ये समझिए कि जो आपको लग रहा है आसान है उसमें कुछ ना कुछ गलती भी हो सकती है। तो अपना पासवर्ड किसी से ना शेयर करें। जब OTP आता है तो किसी को भी अपना OTP ना दें। तीसरी बात, जब आप अपने फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो कहीं से भी इधर उधर से ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि ये जो ऐप होती हैं ये आपका पासवर्ड कैप्चर कर लेती हैं, आपका OTP कैप्चर कर लेती हैं और सारा आपका बैंक से पैसा निकाला जा सकता है। अच्छा सर, आप बोल रहे हो कि चलो पिन कोड कोई नहीं करेगा शेयर, लेकिन ऐप्स की आप बात कर रहे हो। कई बार होता है कि कोई लीगल ऐप भी हम डाउनलोड करते हैं तो उस पर 10 लिंक और भी आते हैं। कई बार तो हमारा फ़ोन ही खुद चेतावनी दे देता है कि इट्स हार्मफुल फॉर योर फ़ोन, डोंट ओपन दिस। बट कई बार नहीं भी देता तो हम लोग वो ओपन भी कर लेते हैं। हमारा डाटा कैसे लीक हो जाता है उनमें से, मतलब अगर हमने एक लिंक पे शेयर नहीं किया, क्लिक किया और डाटा तुरंत हमारा पूरा का पूरा शेयर हो जाता है। काफ़ी कुछ तरह की एप्लीकेशन जो होती हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि वो डेटा को कैसे यूज़ करें। अगर आपने किसी भी ऐप को, इवन दो वो लीगल है या फ्रॉड ऐप है, उसको अगर आपने अपने गूगल या एप्पल अकाउंट से लिंक कर दिया और एक बार उस ऐप को ट्रस्ट कर दिया तो उसके बाद सारा डेटा वो एप्लीकेशन आपका निकाल सकती है। सर, आज आपने स्टूडेंट्स से भी इंटरेक्ट किया है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज में पहुंचे हैं आप, तो क्या स्टूडेंट्स को आपने क्या मैसेज दिया? क्योंकि आपने जिस तरीके से इंटरेक्ट किया है, अभी डिजिटलाइजेशन का समय है और लगातार कोर्सेज भी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से वैसे ही निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा अर्श जी को, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया करिकुलम डिज़ाइन किया है फॉर जो स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट जेन लीडर का प्रोग्राम था उसमें जाके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम आजकल के स्टूडेंट्स को वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि आगे आने का वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है। सो पहली बात तो मुझे ये लगता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स में ऐसी सूझबूझ आएगी जिसका फ़ायदा होगा। और दूसरा, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। उससे ना कि जो कि किताबों में पढ़ाया जाता है, बट जो कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम है उनसे डील करने की कैपेबिलिटी बनाई जा रही है। अच्छा सर, डिजिटल अरेस्ट को कैसे देखते हैं? एक तो वैसे इंसान अरेस्ट शब्द से वैसे ही डर जाता है, लेकिन अभी डिजिटल का समय, तो डिजिटल अरेस्ट जो वर्ड है नया एक है ना इन्वेंट हुआ है, तो कैसे देखते हैं? इसका मतलब यही है कि आप को किसी ने फिज़िकली अरेस्ट करने के बजाय डिजिटली अरेस्ट कर लिया, उसमें ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये व्हाट्सएप वीडियो या स्काइप या इस तरह के टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके आपके सामने आपका वैसे यूनिफॉर्म में आएंगे कि जैसे पुलिस ऑफिसर हैं, वो आपका आधार कार्ड नंबर बताएंगे, तो वो आप पे पहले इतना विश्वास दिलाएंगे कि वो आप ही को खोज रहे थे और आप उन्होंने पकड़ लिया। तो जैसे ही जो इंसान की प्रवृत्ति होती है वो ऐसी चीज़ों से डर जाता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये क्रिमिनल्स नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों से पैसा बनाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम, पहली बात तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कोई अननोन वीडियो कॉल है तो उसको उठाएं ही नहीं,
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो कॉल आप उठाएं और फिर उसके बाद में कभी कभी हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ अवॉइड करें, और अगर ऐसा है भी तो हमारे देश में पुलिस सिस्टम ओपन और ट्रांसपेरेंट है, आप उसकी मदद ले सकते हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी जस्ट ऑन व्हाट्सएप वीडियोज़। आप बोल रहे हो पुलिस वाले हैं, हेल्प ले सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कॉल ही ऐसे आती है कि मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ, मैं डीजीपी बोल रहा हूँ, मैं एसएसपी बोल रहा हूँ, एसएचओ बोल रहा हूँ, तो लोग तो ऑब्वियस है, डरना इज़ वेरी नेचुरल कि लोग बड़े नेचुरली डर जाते हैं कि शायद हुआ होगा कुछ ना कुछ। अगर वो गलती नहीं भी की है वो फिर भी एडमिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा तो सड़क पे भी होता है। अगर सड़क पे भी पुलिस वाला रोक लेता है तो डर ही जाते हैं, जबकि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया होता। तो इस चीज़ का यही है कि आपको ये समझना है कि इतना सीनियर पुलिस ऑफिसर क्यों आकर के वीडियो कॉल पे ये सब काम करेगा, और ऐसा बहुत कॉमन होता नहीं। तो कभी कभी अपना दिमाग को खोल के रखना चाहिए, और वही इससे बचने का एक तरीका है। अपने आप को समझाएं, और इस जैसे मैंने सबसे बड़ी बात तो ऐसी अननोन कॉल्स को उठाएं ही ना। एआई का भी इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों, जैसे हम कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एआई के भी वो दो पहलू हैं, उससे कैसे बचा जाए? एआई के मेरे ख्याल से फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत है और हमें इसका यूज़ भी करना चाहिए। पर कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके डबल पर्पज़ हैं। जैसे आपके पास गन है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, या गन से आप किसी को किल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज़ दोनों तरह के इसके पहलू हैं। सबसे बड़ी जो हमें ज़रूरत है वो ये है कि जितने भी जो उसके नेगेटिव आस्पेक्ट हैं उनको कम किया जाए। तो जो डेवलपर्स हैं, कंपनीज़ लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, ये जो बना रही हैं, ये अपनी टेक्नोलॉजी में ऐसी फीचर्स बना रही हैं जिससे कम उसका मिसयूज़ हो सके। बट उतना करने के बाद भी जो गलत लोग हैं वो इसका यूज़ करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी बड़ी ज़रूरत है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ अगर गलत हो गया इन सब चीज़ों से तो उसको रिकवर कैसे किया जाए। सो ये दो तरीके बहुत ज़रूरी है, और जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो उसके साथ और फ़ायदे भी आएंगे, और ये जो सब चीज़ें आजकल नेगेटिव लग रही है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगी। जी सर, आखिरी सवाल, मोबाइल अरेस्ट हम लोगों ने अपने आप को खुद को कर रखा है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों की, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो या फिर एआई का नेगेटिव जो इस्तेमाल हो। तो देखिए, हम सब फ़ोन पे डिपेंडेंट हैं आजकल, बिना फ़ोन के तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो फ़ोन के भी अपने फ़ायदे हैं, फ़ोन के भी अपने नुकसान हैं। तो जैसे कहते हैं सब चीज़ का मॉडरेशन ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं अच्छा है, बहुत कम भी अच्छा नहीं है, तो मॉडरेशन में किया जाए। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से बच्चों को समझाना, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन बड़ों के साथ कर रहा है वो तो ठीक है, हमें समझ आता है, बट बच्चों को, बिकॉज़ ये जो ऐप्स है इनका पर्पज़ ये है कि कितनी देर मैं आपको स्क्रीन पे रख सकता हूँ। सो वो आपको ल्योर करते रहेंगे। तो बच्चों को फ़ोन से डी एडिक्ट करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज में पहुंचे थे अखिलेश जी, बड़ी अच्छी इन्होंने जानकारी दी है कि साइबर फ्रॉड जैसी प्रॉब्लम से बचना है तो आपको अपने फ़ोन्स पे भी थोड़ा कम फोकस करना पड़ेगा। फोकस करो, पर इतना फ़ोन में इन्वॉल्व मत हो जाओ कि आप बाहर की दुनिया को भूल जाओ कि फ़ोन के बाहर भी कोई दुनिया है। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोक, झंझेरी।